Hello students, 8th class. Your rest chapter is Agriculture Management. इसमें हम अब तक पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती क्या होती है, कृषि कार्य क्या होता है। तो इसमें हम अब सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, जिसके लिए फार्मर्स अपनी खेत को कैसे तैयार करते हैं और उससे फसल कैसे उगाते हैं। पहले प्रिपरेशन होती है सॉइल की, उसके बाद में उसमें बीज बोए जाते हैं, फिर उसको उपजाऊ पोषक पदार्थों से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। उसके बाद में उसे अच्छा सा सिंचाई या फिर पेस्ट से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसकी कटाई की जाती है, फिर उसकी थ्रेसिंग की जाती है, फिर विनोविंग करके उसको स्टोरेज किया जाता है या फिर उसको बेच दिया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो इन सब के लिए फार्मर्स को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से कुछ एसेंशियल्स हैं प्लाइंग और टिलिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। इस सब चीज़ों के लिए क्या क्या चाहिए? प्लाइंग के लिए उसे प्लाऊ की आवश्यकता होती है। पहले प्लाऊ जो हैं वो मैन्युअल प्लाइंग थी, जो कि बैलों के द्वारा होती थी। खेतों में पशुओं के द्वारा प्लाऊ लगाए जाते थे। लेकिन अभी मशीनरी प्लाइंग होती है, जिनमें हम ट्रैक्टर वगैरह से प्लाइंग करते हुए किसानों को देख सकते हैं। तो प्लाइंग के दो प्रकार थे, पहली मैन्युअल और दूसरी है मशीनरी। पहले जो प्लाऊ होते थे उन्हें किसान बैलों के द्वारा या फिर किसी ऐसे एनिमल के द्वारा जो उसके एग्रीकल्चर में उसकी हेल्प करे, उससे करवाया जाता था। पहले किसान बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ अपने एग्रीकल्चर के लिए करता था, जिनमें से कुछ हैं जैसे कैमल्स, हॉर्सेस, ऑक्सेस एटसेट्रा। But now we can see that farmer using many machineries for agriculture like tractors, rollers and submersibles, pump sets, etc. etc. So now we have to see about some instruments for agriculture like plows, mattocks, grab hoes. प्लाउस खेत को खोदने के लिए काम में आते थे। मैटॉक्स जो हैं वो कुछ भी कैनाल्स वगैरह डिग करने के लिए काम में आते थे, जैसे कुछ हार्ड कोई टॉप सॉइल हो उसको तोड़ने के काम में आते थे। अगर कोई मिट्टी कहीं की कठोर है उसको तोड़ना हो तो मैटॉक्स काम में आते। ग्रैब हॉइज मिट्टी को तोड़ने में काम में आते थे। टॉप सॉइल जो भी हार्ड थी उसको तोड़ने में काम में आते थे। स्पैड जो भी ट्रेस और सॉइल होती थी उसको रिमूव करने के काम में आते थे, या फिर कोई छोटी कैनाल्स डिग करनी हो उसके लिए काम में लिए जाते थे। शॉल्स जो हैं वो कोई ढीली मिट्टी होती थी उसको डिग करने में या फिर मिट्टी को मूव करने में, सॉइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए काम में आते थे। और स्प्रेडिंग फोर्क से क्या होता था कि मिट्टी को लूज़ किया जाता है ताकि वो सीड्स को सो करने के लिए एक अच्छी कंडीशन दे सके। एंड नॉर्मल हॉइज आर यूज्ड फॉर रिमूविंग एंड लूजिंग द सॉइल। ये मिट्टी को लूज करने के काम में आता था। लाइट हॉइज से मिट्टी का लेवल किया जाता है और खेतों को खोदा जाता है ताकि उनमें अच्छे से प्लांटिंग की जा सके। हैंड ट्रॉल से मिट्टी को खोदा जाता है और उसको बीज उगाने के लिए तैयार किया जाता है। हैंड कल्टीवेटर मिट्टी को कल्टीवेट करने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए और वीड्स को
रिमूव करने के लिए, जो कि प्लांट्स के इर्द गिर्द होते हैं, उनको दूर करने के लिए होते थे। और कल्टीवेटर्स जो हैं वो एक बड़े फील्ड को प्लाउ करने के लिए काम में आते हैं, जो कि ट्रैक्टर के द्वारा अभी चलाए जाते हैं। और हैरर्स जो हैं वो टिलिंग और पुलिवराइजिंग के काम में आते हैं, ताकि मिट्टी को एक अच्छी सी कंडीशन दी जा सके कि उसमें सीड्स जो हैं वो सो कर सकें, ग्रो कर सकें, और मिट्टी में जो भी वाटर है उसको कंजर्व करके रखा जा सके, ताकि जब भी बीज को सो करना हो या फिर बीज को स्प्राउटिंग करनी हो तो उसके वो काम में आ सकें। और लेवलर, जो कि नाम से ही पता चलता है, ये एक कॉम्ब जैसी मशीन इंस्ट्रूमेंट होता है जो मशीन के द्वारा चलता है, और इसको हम मिट्टी का लेवल करने के लिए, हमारे जो फार्म्स हैं उनको लेवल में करने के लिए यूज़ करते हैं। इस सब के बाद में मिट्टी का लेवल करने के बाद में उसमें सीड्स जो हैं वो सो किए जाते हैं। सीड्स लगाने की जो प्रोसेस है उसको सोइंग कहते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए कि हमारे जो सीड्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए। बीज अगर अच्छा होगा तभी उससे पौधा अच्छा बन सकता है। उसके बाद में वहाँ की जो लैंड है उसको अच्छे से वाटर्ड किया जाना चाहिए, उसमें अच्छे से पानी लगा होना चाहिए। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए, काफ़ी फ्लफी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर हम अच्छे से बीजों को सो कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ और बीजों को अगर बहुत ज़्यादा गहरा बो दिया जाए या फिर ऊपर की टॉप सॉइल जो है वो बहुत हार्ड हो, तो वहाँ पर बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो सकते। तो इस सब के लिए ज़रूरी है कि उनको एक लेवल में, बीजों को एक लेवल में लगाना चाहिए। बीज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से पहले प्रिपेयर किया जाना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि सोइंग की जो मेथड्स हैं वो 2 मेथड्स हैं, मैनुअल सोइंग और सीड ड्रिल। मैनुअल सोइंग जो है वो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है बीजों को लगाने की, जो पहले से चली आ रही है। उसके बाद में सीड ड्रिलिंग जो है वो सीधे ही मशीन से क्या किया जाता है, बीजों को मशीन के अंदर डाला जाता है। उसमें फनल लगे होते हैं जो कि बीजों को अलग अलग शार्प एंड्स में डिवाइड कर देते हैं और धीरे धीरे एक एक लाइन के अंदर बीजों को लगा दिया जाता है। इसे हम सीड ड्रिलिंग कहते हैं। ये ट्रैक्टर के द्वारा होती है और मशीन के द्वारा होती है। कुछ प्लांट्स के अंदर नॉर्मली सीड्स सो करने के बाद में पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो नहीं उग सकती। जैसे कुछ भी फल वाले पौधे हैं या फिर कुछ वेजिटेटिव प्लांट्स हैं, जैसे टमाटो, चिलीज, अनियंस, या फिर हम राइस की जो खेती होती है जिसको हम पैडी बोलते हैं, वो सब जो हैं वो नॉर्मली खेतों में एक बार से नहीं लगाए जा सकते। उनको अलग से पहले बीज को सो करवाया जाता है, बीज को ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद में उनके छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ करके नई जगह पे लगाया जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और बीजों को एक जगह पर उगाना नर्सरी कहलाता है। यानी कि नर्सरी छोटे लेवल पर पौधों के बीजों को लगाया जाता है ताकि वो प्लांट बन जाएं, और उसके बाद में उनमें फ्रूटिंग जो है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उनकी अलग प्लेस पे होती है। इसीलिए हम इसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और जिस जगह पर बीजों को एक साथ लगाया जाता है उसको हम नर्सरी बेड कहते हैं। बीजों के सो करने के बाद, बीजों के ग्रो करने के बाद फसल को मैन्योर्स दिए जाते हैं और फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि FYM। इसमें हम कैटल्स के डंग या फिर उनके यूरिन्स, रिमेनेंट्स,
स्ट्रॉ, फार्म यार्न, वेस्टेज, इन सबको एक जगह पे कलेक्ट करते हैं और इनका कलर जब ब्राउन हो जाता है तो इनको हम ब्राउन मैन्योर भी कॉल करते हैं, ब्राउन मैन्योर भी कह सकते हैं, और इनको हम खेतों में डाल देते हैं जिससे फसल अच्छी होती है। ग्रीन मैन्योर में कुछ ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं जिनके अंदर मैन्योर की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिनके अंदर न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की, उनको सो करवा के सीधा ही मिट्टी के अंदर उन पर प्लाऊ चला दिए जाते हैं जिससे वो सॉइल में मिल जाते हैं और उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सॉइल में मिल जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मैन्योर इज कंपोस्ट। ये जितने भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स के वेस्ट होते हैं उन सबको एक बड़े से गड्ढे में डालकर ऊपर से ढक दिया जाता है और इसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं। उससे बना हुआ जो मैन्योर होता है उसको हम कंपोस्ट मैन्योर्स कहते हैं। ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, ऑर्गेनिक क्रॉपिंग के लिए ये सबसे अच्छी मेथड होती है कि हम ग्रीन मैन्योर या कंपोस्ट या फिर फार्म यार्ड की मैन्योर का यूज़ करें। इनमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते और ये फसल अच्छी भी होती है और काफ़ी हेल्दी होती है, इसके बेनिफिट्स होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का लेसन। आपके जितने भी मेन टॉपिक्स इसमें मैंने आपको क्लियर करवाए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, होमवर्क आप चेक करवाइए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।